हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम की। सीक्वेंस डायग्राम में खास तौर पे जो नोटेशन और सिंबल है, क्योंकि जब भी हमें तो एक्चुअली बनाना है ना सीक्वेंस डायग्राम, और जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या नोटेशन है, क्या सिंबल है, क्या आकार है, क्या प्रकार है, वो क्या क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये एक UML यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जैसे किसी घर को बनाने के लिए हमें एक मॉडल का इस्तेमाल करना होता है, यह हमें ज़रूरी हो जाता है। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ख़ास तौर पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारा ये है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हों, यानी कि ऐसी लैंग्वेज हो जिससे हम सिस्टम को डिज़ाइन कर सकें, हमें पता चले सिस्टम कैसे बनेगा। तो UML बहुत सारी चीज़ें, UML में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, जैसे इंटरैक्शन डायग्राम है, स्ट्रक्चर डायग्राम है, बिहेवियर डायग्राम है। तो जो सीक्वेंस डायग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला इंटरैक्शन डायग्राम है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये इंटरैक्शन डायग्राम क्या हुआ? तो इंटरैक्शन डायग्राम का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं। यानी कि क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। तो ऑब्जेक्ट के फंक्शन कैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये सारी बात इसमें तय होगी। और इंटरैक्शन डायग्राम से ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो क्योंकि इंटरैक्शन डायग्राम, मैं कह रहा हूं सीक्वेंस डायग्राम में इंटरैक्शन डायग्राम है, तो सीक्वेंस डायग्राम भी यही बताता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो किस सीक्वेंस में, मतलब किसके बाद कौन आएगा, ऑर्डर क्या होगा और किस तरीके से इंटरैक्शन होगा, ये पता चलेगा। तो अगर आपसे कोई कहता है इवेंट डायग्राम, अगर आपसे कहता है इवेंट सिनेरियोस, तो आप समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है सीक्वेंस डायग्राम्स की। सीक्वेंस डायग्राम आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट्स, खासतौर पे जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि क्लास बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ही फंक्शन से डील करता है, तो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि एक क्लास तो नहीं होगी, बहुत सारी क्लास होगी। तो चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिज़ाइन करते हो, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप डिज़ाइन नहीं देंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसे कैसे बनाएगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर के सामने आप सीक्वेंस डायग्राम रखिए, क्लास डायग्राम रखिए, आप एक्टिविटी डायग्राम रखिए, वो फटाफट आपका बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना देगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से एक्सेस होती है ना। तो जब हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करेंगे तो ये और ये, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करेंगे। नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको हम कहेंगे, यहां पर हमारी आएगी लाइफ लाइन। अभी मैं बताता हूं क्या होता है वो। और जो पॉजिटिव एक्स है, इस यहीं पे आपके मैसेजिंग होंगे, इंटरैक्शन होगा। कैसे? तो सबसे पहली बात है कि इंटरैक्ट सिस्टम से कौन करेगा? जैसे आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, तो ये बना के तो पड़ा नहीं रहेगा, इसको कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल कौन कर रहा है? वही एक्टर होता है। एक्टर जो है, ये आप देखिएगा, इसको कहते हैं स्टिक डायग्राम, ह्यूमन मैन स्टिक डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमेशा एक्टर ज़रूर होगा जो आपके सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, उसे कुछ कमांड देगा, उससे कुछ आउटपुट चाहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक्टर जो होता है वो हमेशा सिस्टम का आउटसाइड पार्ट होता है, यानी कि सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होगा, आप आपके सॉफ्टवेयर के पार्ट नहीं होंगे। आप क्योंकि इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो भी यूजर इंटरैक्ट करेगा। एक से ज्यादा एक्टर हो सकते हैं, इसकी भी एक लाइफलाइन बनेगी। जैसे यहां पर देखिए एक यूजर है, यूजर अब यहां पर एक सिंपल थिएटर का सिस्टम मैंने बताया है कि थिएटर से उनको पहले तो सीट लेनी है और फिर अपना कंफर्म करना है ऑर्डर। तो ये सारा काम, चाहे कार्ड डालने का, डेट डालने का, उनको सीट जो मिल जाए तो कौन सी सीट मिली है, अपना पैसा देने का और पैसा का कंफर्मेशन लेने का, ये सब यूज़र चाहते हैं करना। लेकिन इसको कर कौन रहा है? आपका ये सिस्टम कर रहा है। और सिस्टम के दो यहाँ पर, इसके बारे में भी बताता हूँ ये कैसे लिखे गए हैं। लेकिन अभी ये समझिए कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम से यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल है सिस्टम की। तो यहाँ पर आती है बात लाइफलाइन की। देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि लाइफलाइन और जो एक्टर है यही मेन है।
तो लाइफलाइन का मतलब ये होता है कि यहां पर आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि हम चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ ही जाते हैं, तो होता यह है कि यहां पर हम एक बक्सा बनाते हैं, ऐसे बक्सा बनाएंगे। दो तरीके हैं इसके, चाहे तो आप यहां पर केवल कोलन लिख के यहां पर क्लास का नाम लिख दीजिए, CN कर देता हूं क्लास का नाम, और अंडरलाइन कर दीजिए, आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर क्लास नेम लिखिए, यहां पर कोलन लगाइए और यहां पर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, जैसे OBJ1 कर देता हूं मैं। ये जो है यहां पर आप जो देख रहे हैं ये क्लास है, और ये जो एक्स देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसके नीचे जो ये धारा बही है, ये लाइन बही है, यही लाइफ लाइन है। और इसी को मैं कह रहा था कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रही है, यानी कि ये एक टाइम लाइन है, एक समय है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ध्यान रहेगा, ये इसको लिखा जो जाता है हर एक, ये बेसिकली लाइफ लाइन्स होंगी, जैसे अलग अलग लाइफ लाइन्स होंगी, इसकी एक होगी, इसकी एक होगी, इसकी एक होगी। इसके ऊपर क्या आएगा, आपका ये बक्सा आएगा जिसमें हमारा क्लास नेम होगा, ऑब्जेक्ट नेम होगा। अब बात आती है आपके मैसेजेस की। अब ऑब्जेक्ट्स आपस में बात कैसे करेंगे, तो मैसेजेस जो होंगे वो सीक्वेंस में आएंगे, ऑर्डर में आएंगे। और ऑर्डर कैसे पता चलेगा, एरोज से। हम कैसे करेंगे, एरोज से, ऐसे होगा, ऐसे होगा, अलग अलग तरीके के एरोज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दोबारा बता दूं कि लाइफलाइन के साथ जो ऑब्जेक्ट मैसेज पास कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइफलाइन एक एक्टर हो गया, लेकिन लाइफलाइन और मैसेजेस मिला के आपके पूरे सीक्वेंस डायग्राम में यानी कोर हो जाते हैं उसके। तो एक चीज यहां पर देखिए कि ये एक पूरा एक सिस्टम है और इसमें अलग अलग मैंने मैसेजेस दिखाए हैं। तो ये मैसेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए एक सिंक्रोनस मैसेज है, एक एसिंक्रोनस मैसेज है, यहाँ पर एक क्रिएट का मैसेज है, ये डिस्ट्रॉय का मैसेज है, ये अपने आप को दिया हुआ मैसेज है, सेल्फ मैसेज, और ये रिप्लाई मैसेज है। तो एक एक करके इसको देखा जाए। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो, क्योंकि हम दो भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं मैसेजेस जो होते हैं, एक होगा सिंक्रोनस मैसेज, एक होगा एसिंक्रोनस मैसेज। अब इनमें अंतर क्या है, बहुत आसान अंतर है। सिंक्रोनस मैसेज क्योंकि ये सिंक्रोनस है, यानी ये होगा कि एक बार जब मैसेज गया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है ओपन एप्लीकेशन का, तो जब तक एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा ये आगे नहीं बढ़ सकता। क्लियर। सिंक्रोनस का मैसेज का मतलब सीधा मतलब ये है कि ये वेट करेगा। मतलब ये अगर ये सेंडर है, रिसीवर है, तो सेंडर रिसीवर को कुछ मैसेज भेजता है और उसके बाद मैसेज जब तक इसका रिप्लाई नहीं आएगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो एरो तो अलग अलग हो गए, तो एरो कैसे बनता है ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हम सिंक्रोनस मैसेज की बात करते हैं तो हम एरो देते हैं और इसको कर देते हैं डार्क। ध्यान रहेगा, ठीक है जी, ऐसे बनेगा ये। इसमें सॉलिड एरो है ये। सिंक्रोनस मैसेज यही बताएगा, इसको देखते ही जो प्रोग्रामर है समझ जाएगा कि ये सिंक्रोनस मैसेज है, कि तब तक वेट करेगा जब तक रिप्लाई नहीं आएगा। अब बात आती है आपके एसिंक्रोनस मैसेज की। एसिंक्रोनस क्या होगा, ये किसी का वेट नहीं कर रहा, ये अपना मैसेज देगा, रिप्लाई आए कब आए ना आए ये आगे बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस मैसेज। एसिंक्रोनस मैसेज बनाने का तरीका क्या है, आप करेंगे एक लाइन। अब यहाँ पर सिंक्रोनस में क्या था, हमने इसका एरो ऐसे ट्रायंगुलर बनाया था और इसको भर भी दिया था। यहाँ ऐसे नहीं होगा, हम यहाँ पर हम सिंपल डायरेक्टेड एरो बनाएंगे, ये इसको कहते हैं डायरेक्टेड एरो। समझ गया सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मैसेज में अंतर। अब आइए क्रिएट मैसेज। होता ये है कई बार आपको बीच में दरमियान में मैसेज बनाने पर, ये ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं तो क्रिएशन कैसे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर से बन के आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ऐसे हम बक्से बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे आपकी लाइफलाइन है, तो ऑब्जेक्ट यहां पहले से बन गए। कई बार हमको ऑब्जेक्ट बीच में बनाने पड़ते हैं, उसके लिए क्रिएट होता है। क्रिएट क्या करते हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाते कैसे हैं, यहां पर एक डॉटेड लाइन आप देंगे और उसके बाद क्रिएट लिख देंगे, यानी कि ऐसे 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 करेंगे, ठीक है जी। और क्योंकि ये डॉटेड एरो है तो एरो बनाएंगे, यहां पर आप कर देंगे क्रिएट। कई लोग इसको इसके बीच में भी लिख देते हैं, यहां पर ना इसके बीच में भी लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस क्रिएट दिखना चाहिए। जैसे अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे अमेजन पे जाते हैं, ईबे पे जाते हैं, वहाँ पर जैसे ही आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर के लिए नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये पहले से यहाँ पर क्रिएट होकर नहीं रहेगा, ये यहाँ क्रिएट होगा, तो उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डिलीट मैसेज।
अब ऑब्जेक्ट को आपको बंद भी करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हटाना है, इसकी मेमोरी को हटाना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए हम डिलीट मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि एक एरो बनाएंगे और साथ में एक्स डाल देंगे। जैसे ये ऑर्डर 1 था हमारा काम हो गया, हमने चीज़ खरीद ली, ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डर रिसीव, इसके आगे क्रॉस लगा देंगे। तो इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, 2 काम हो रहे हैं, एक तो मेमोरी का डी एलोकेशन हो रहा है और दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। अब सेल्फ मैसेज, कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को मैसेज देना होता है, एक ऑब्जेक्ट अपने आप को मैसेज दे रहा होता है। ये हमने देखा भी है, अगर प्रोग्रामिंग से आप वाबस्ता हैं, जानते हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप को कॉल करना है, अपने आप को मैसेज देना है, ऑब्जेक्ट करता है। तो उसमें क्या होगा, ये लाइफलाइन तो आप समझ गए, ये आपका ऑब्जेक्ट और क्लास का नाम होगा, ये आपकी लाइफलाइन हो गई। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हम बनाएंगे यू शेप्ड एरो, यू यहीं से निकालेंगे और इसी लाइफलाइन में आप इसको ख़त्म कर देंगे। इसको सेल्फ मैसेज कहते हैं। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक डिवाइस है, वो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एक्सेस करना चाहता है वेब कैमरा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा कि ये डिवाइस है, ये अपना, क्योंकि डिवाइस के अंदर ही वेब कैम है, जैसे आपका कंप्यूटर देखिएगा उसमें आपके वेब कैम लगा होता है, तो कंप्यूटर का पार्ट ही हो गया वो। तो अपने आप को मैसेज देना है तो ये इस तरीके से अपना मैसेज देगा और खुद ही का वेब कैम ऑन कर देगा। तो ये होगा सेल्फ मैसेज। इसके बाद आइए रिप्लाई मैसेज। अब आपने जो भी देखा, चाहे एसिंक्रोनस हो या सिंक्रोनस हो, जब भी आप मैसेज भेजेंगे, है ना, चाहे इस तरीके से भेजें चाहे ऐसे भेजें, लेकिन इसका रिप्लाई भी तो आना चाहिए। कई बार रिप्लाई आपकी ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती, क्योंकि हमने सिंक्रोनस में देख लिया डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक यहाँ पर डॉट 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 करके या डैश और यहाँ पर एरो, बस इतना करना है, ये आपका रिप्लाई आएगा। रिप्लाई मैसेज कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी आपने जिस तरीके से भेजा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक एरो होगा, लेकिन डॉट 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 होगा या फिर डैश होगा और एरो का साइन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि आपने कहा कि एप्लीकेशन को ओपन करिए, इसने अपना वेबकैम खोल दिया। अब यहाँ पर मैसेज आया है कि गेट फोटो। अब इसके उल्टी डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में ना, इसके उल्टी डायरेक्शन में आप देखेंगे डैश लाइन है विथ एरो साइन। ये क्या हो गया, ये रिप्लाई मैसेज हुआ। इसके बाद है फाउंड मैसेज। फाउंड मैसेज कब आता है, पहले आप देखिए, जब कोई ऐसा सोर्स, ऐसी चीज और ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा पार्ट हमें मैसेज भेजता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो अननोन है, तब हम क्या करेंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो हार्डवेयर फेलियर में क्या होगा, यहां पर हम एक गोला लगाएंगे, गोले को भरना है, ये गोला है, ये भरेगा और ये जाएगा आपका इस तरीके से टूवर्ड्स अ लाइफलाइन फ्रॉम द एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट हो गया और यहां से एरो देंगे। इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको, देखिए, क्योंकि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, आपको पता नहीं क्या हो गया, जैसे हार्डवेयर फेलियर हो गया, यू डोंट नो, वेबकैम को एक्सेस करने लगे, वेबकैम काम ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक यहां पर एक गोला बनाएंगे, इसको भरेंगे और लाइफलाइन में आके ये एरो दे देंगे। ये इसका मतलब ये है, क्या बताया मैंने आपको, फाउंड मैसेज। ठीक, फाउंड हो गया। अब है आपका लॉस्ट मैसेज। अगर आपको कुछ मिला तो कुछ गायब भी हो गया, तो लॉस्ट मैसेज क्या काम करता है, ये ऐसा सिनेरियो है जहां पर जो रिसिपिएंट है, एक में तो ये था कि भाई किसने भेजा नहीं पता, अब यहां पर ये है कि किसको भेजा जा रहा है ये नहीं पता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका थोड़ा ये देखिएगा, यहां पर क्या होगा कि एक एरो होगा, गोले में जा रहा होगा, जैसे पिछला जो आपने देखा इसमें गोले से एरो के गोले से निकल के जा रहा था, यहां पर क्या है कि गोले की तरफ आएगा ये। ठीक है, जैसे कोई वार्निंग आई तो उस तरीके से ये लॉस्ट मैसेज, जैसे यहां पर देखिए कि एप्लीकेशन ओपन कराने की कोशिश की, कुछ वेबकैम ओपन हुआ और कुछ ऐसी चीज आई जिसका रेसिपिएंट ही नहीं पता, नहीं किसको देनी है वार्निंग, पता नहीं, तो यहां से आप यूं करके गोला बंद कर देंगे। ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज आती है वो है गार्ड। गार्ड क्या होता है, अब आप मान लीजिए आपके अकाउंट का बैलेंस 0 है और आप निकालना चाहते हैं 200 रुपये, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ये गार्ड कंडीशन होती है कि भाई कई सॉफ्टवेयर डेवलपर इससे पता लगाता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या है, यानी कि सिस्टम्स की
क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसकी कंस्ट्रेंट है। इससे अगर बैलेंस जीरो है तो 200 रुपये तो निकल ही नहीं सकते ना, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे यहाँ पर आप एरो देंगे, उसके ऊपर ये गार्ड कंडीशन लगा देंगे, गार्ड कंडीशन। अब इसमें एक और चीज़ बताते चलता हूँ, होता ये है कि हमारे प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स या इसके समकक्ष जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक बक्सा बनाना होगा, ऐसे बना देंगे। अब यहां पर हम एक बीच में एक लाइन देंगे, यहां पर कहेंगे इफ और यहां कहेंगे एल्स। अगर बैलेंस ग्रेटर देन जीरो है तब तो यहां पर विड्रॉ वगैरह जो भी चीज हो सकती है वो हो जाएगी, नहीं तो अगर बैलेंस जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं है तब ये बोलेगा इसको, सर सॉरी नॉट इनफ कैश। इफ एल्स समझ गए आप, ये भी लगता है। इसके ये जो हो गया, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक लास्ट में मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि लाइफ लाइन, जैसे मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, वो ये एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से यहां तक अगर एक्टिव है तो उसका यू लाइन बना देंगे, मतलब ऐसे डॉटेड लाइन आएगी, वहां डॉटेड खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आपको इसके ऊपर बक्सा बनाना है ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो जहां तक एक्टिव, जहां तक एरो दिख रहे हैं उसको हम यूं बंद कर देंगे। जैसे यहां पर केवल यहां एरो है तो हम इसका एक्टिवेशन यहां तक दे देंगे। इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन बार। क्या कहेंगे, बार मतलब रेक्टेंगुलर टाइप दिख रहा है और इसमें एक्टिवेशन बार कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे, इनसे मेरे ख्याल से काम बन जाना चाहिए, और भी है इसमें लेकिन इनसे आपका काम बन जाएगा। तो ये आज हमने समझने की कोशिश की सीक्वेंस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम की जो नोटेशन है जो बहुत नॉर्मली हम यूज करते हैं। बहुत शुक्रिया।